तो मेरे डियर साथियों, अगर आपने क्लास 11th में आकर जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये नहीं पढ़ा तो मान लेना आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि भैया ये जो केमिस्ट्री की आत्मा है, ये जो आज पढ़ाऊंगा ये केमिस्ट्री की आत्मा के बारे में पढ़ा रहा हूं। और भाई आपको भी पता है अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार अगर जो मैंने आज पढ़ाया उसको आपने नहीं सीखा, नहीं जाना, तो भाई केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज की जो वीडियो है बेटा 11th केमिस्ट्री वालों के लिए महा इंपॉर्टेंट है। और भाई मैं तो कह रहा हूं केमिस्ट्री बेसिक के लिए ये महा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज आपको शुरू से लेकर अंत तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक पेन कॉपी लेकर आपको बैठे रहना है, डटे रहना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिलना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से जानते हैं, एक एक चीज को समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और ट्रिक के थ्रू। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा तत्व के बारे में कि ये जो तत्व होता है, ये जो एलिमेंट होता है, ये होता क्या है आखिर, है ना। तो यहां पर बेटा एक लाइन मैंने लिख दी, परमाणु के शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। अब सर परमाणु का शुद्धतम रूप तत्व है तो भाई सर हमें तो ना परमाणु के बारे में ही नहीं पता, हमें परमाणु के बारे में नहीं पता। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है भैया। आज की वीडियो भाई आपके लिए रामायण सिद्ध होगी, एक एक चीज स्पष्ट आप करूंगा, है ना, स्पष्ट आपको समझा दूंगा, करा दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे डियर साथियों, आपने पदार्थ के बारे में सुना होगा, पदार्थ क्या होता है। तो आप बोलोगे सर पदार्थ, हाँ हमने पढ़ा था सर 10th में, क्या होता है। तो मेरे भाई दुनिया की प्रत्येक वस्तु, दुनिया की बात की है भैया मैंने, आपके गांव, आपके शहर, आपके ब्लॉक, आपके जिला, आपके देश की नहीं बात की, मैंने दुनिया की बात की है मेरे डियर साथियों। तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो छोटी हो, क्या बोला, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो दिखती हो चाहे वो ना दिखती हो, अगर उसमें वजन है और वह स्थान घेरती है तो वह पदार्थ है। अब सर वजन तो समझ में आ गया, स्थान घेरने का मतलब क्या है। स्थान घेरने का मतलब मेरा भाई इतना सा है कि जहां मैं खड़ा हूं वहां दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता। अगर जहां मैं खड़ा हूं वहां दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो मैं चुरमुरा जाऊंगा, मतलब मेरा पता चलेगा कहां हूं, है ना। तो भाई जगह, स्थान घेरने का मतलब उस जगह पर जो व्यक्ति खड़ा है उस जगह पे दूसरा नहीं हो सकता। जैसे मान के चलो यहाँ जो बोर्ड लगा है, यहाँ कोई क्या दूसरा बोर्ड लगा सकते हैं इसकी जगह, अगर लगाना है तो इसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हटाना पड़ेगा, मतलब ये स्थान घेर रहा है ना, इसकी जगह दूसरा नहीं लग सकता। अगर दूसरा लगाना है तो इसको हटाना पड़ेगा, देखो ये स्थान घेर रहा है इतना, है ना। तो भाई पदार्थ दुनिया की प्रत्येक वस्तु होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो दिखती हो चाहे ना दिखती हो, अगर उसमें वजन है और वह स्थान घेरती है वो पदार्थ है। क्लियर है ना। जैसे मान के चलो ये दिख रहा है ये पदार्थ है, ये दिख रहा है ये पदार्थ है, ये दिख रहा है ये पदार्थ है ना। मेरे पास जो भी चीजें दिख रही, जैसे ये दिख रहा है ये भी पदार्थ है, तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। मैं दिख रहा हूं ना आपको, मैं भी पदार्थ हूं, आप जो है ना आप भी पदार्थ हो, है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना इस बात को, दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या कहला जाती है बेटा, पदार्थ कहलाती है। अब मेरे डियर साथियों, जो पदार्थ है वो कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं बेटा अणु। क्या बोल देते हैं बेटा, अणु बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल, है ना। तो पदार्थ कुछ छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, अणु या मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अब आगे सर क्या होता है, तो मेरे डियर साथियों जो अणु होता है वो अणु भी कुछ छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। और अणु जो है ना वो एक ऐसी चीज से मिलकर बना होता है जिससे छोटा कुछ होता ही नहीं है, जिससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे डियर साथियों जो परमाणु है वो जो अणु है वो आपका परमाणु से मिलकर बना होता है। और जो परमाणु है इसको इंग्लिश में हम एटम बोलते हैं। और परमाणु जो है ना वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई कुछ हो ही नहीं सकती। तो सबसे छोटा जो चीज है वो क्या है, परमाणु, इससे छोटा कुछ भी नहीं है, सबसे छोटा परमाणु है, इससे छोटा कुछ नहीं, ठीक है। तो पदार्थ की जो सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, परमाणु।
है ना। और वो बोला हमने परमाणु के शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। ठीक है सर, परमाणु के शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। थोड़ा सा परमाणु के बारे में तो बताओ सर। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला, परमाणु सबसे छोटा रूप है, पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो परमाणु है। और मेरे भाई जो सबसे छोटा होता है ना उसका आकार गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है? गोलाकार। सबसे छोटा जो उसका आकार गोलाकार। मतलब जो परमाणु है मेरे डियर साथियों, जो परमाणु है वो कुछ ऐसा दिखता है, गोल, है ना। आप लोग सर परमाणु को देख सकते हैं? हाँ भाई, परमाणु को देखा नहीं जा सकता, जो साधारण आंखें हैं इनके द्वारा तो नहीं देखा जा सकता। किसी यंत्र का उपयोग करते हैं हम, है ना, माइक्रोस्कोप, किसी यंत्र की सहायता से हम परमाणु को देख सकते हैं। तो किसी यंत्र की सहायता से जब परमाणु को देखा जाता है तो परमाणु इस टाइप का बेटा गोल दिखता है। कैसा दिखता है? गोल दिखता है, ऐसा दिखता है। और ये तो सर वृत्त के जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा, ये वृत्त के जैसा हुआ, एकदम गोल बॉल जैसा दिखता है। क्लियर है ना। अब इस जो परमाणु है ना बेटा, इस परमाणु का आकार होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, है ना। ये परमाणु का आकार है 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है ना। अब बेटा ये वृत्त जैसा दिख रहा है ना। अब बताओ वृत्त के अंदर क्या होता है? आप बोलोगे सर केंद्र होता है। केंद्र होता है ना, होता है ना, पक्का पता है ना। इसी प्रकार बेटा जो परमाणु है इसके अंदर भी एक चीज होती है जिसको हम ना नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक। और मेरे डियर साथियों इस नाभिक का आकार होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। और ये परमाणु से छोटा है। माइनस में घात बड़ी होती है तो वो छोटी कहलाती है ना। तो ध्यान रखना, परमाणु का आकार 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है और नाभिक का आकार ये होता है। और नाभिक बैठा कहाँ होता है मेरे प्यारे साथियों? नाभिक होता है परमाणु के अंदर। ठीक है ना। अब आगे सुनना मेरी भाई, है ना, आगे सुनना बेटा। जो परमाणु है ना, ये जो परमाणु आपको दिख रहा है ना, ये परमाणु में बेटा 3 मूलभूत कण होते हैं। परमाणु में कितने मूलभूत कण होते हैं बेटा? 3 मूलभूत कण होते हैं। ठीक है ना। तो ये मूल कणों की बात कर रहा हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? मूल कणों की। तो परमाणु के अंदर बेटा 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? उनके बारे में बताएंगे, बिल्कुल, है ना। तो पहला तो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब आगे सुनो बेटा, आगे सुनो। पहला आपका जो मूल कण है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम E माइनस से व्यक्त करते हैं। सर माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होता है, उस पर ऋण आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, इसीलिए इस पे E माइनस लगाया। आगे आप बहुत सी चीजें सीखोगे, बहुत जानोगे, टेंशन मत लो। आप बस शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से ध्यान पूर्वक कॉपी पेन लेके बैठे रहना, आपको मजा आ जाएगा यार, है ना। आज जो सीखोगे वो ऐसा कभी आपने जिंदगी में कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, है ना, तो मूल कणों की बात कर रहा हूं जो परमाणु के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, इसको E माइनस से व्यक्त करते हैं। दूसरा मेरे डियर साथियों होता है प्रोटॉन। क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है। और इस प्रोटॉन को बेटा हम P प्लस से व्यक्त करते हैं। प्लस क्यों सर? जो P प्लस से इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि बेटा प्रोटॉन पर धनावेश प्लस आवेश होता है। ठीक है। और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना। प्रोटॉन होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन होता है, यहां लगना पड़ेगा, है ना। प्रोटॉन होता है P प्लस से। तीसरा होता है न्यूट्रॉन जिसको हम, है ना, N से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? N से। और ये जीरो लगा होता है। जीरो का मतलब क्या है? मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता। हाँ सर समझ गए। इलेक्ट्रॉन पर सर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। हाँ कोई आवेश नहीं। ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए कि परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से? एक बार बताओ जल्दी से, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार। परमाणु के अंदर कौन होता है? नाभिक होता है। नाभिक में, है ना, अब नाभिक में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करो। देखो अब हमने ये तो देख लिया कि परमाणु में 3 मूल कण हैं, लेकिन नाभिक में क्या क्या होता है। तो मेरे डियर साथियों ध्यान रखना कि ये जो नाभिक है इसमें 2 व्यक्ति बैठे होते हैं, एक P और एक N, है ना। एक P और एक N। P मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, है ना। P का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है। और N का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है सर। अब सर एक कण और बचा, एक जो मूल कण है वो और बचा, वो कहां होगा? तो मेरे डियर साथियों आपको ध्यान रखना है, आप आगे चीजों को पढ़ोगे, है ना। तो जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर बेटा वृत्ताकार, ऐसी वृत्त के आकार की, है ना, ऐसी वृत्त के आकार की बेटा
कक्षाएं होती हैं, है ना, रोड होता है, ऐसा समझ लो, है ना, जैसे वाहनों को चलने के लिए रोड होता है ना, ऐसे ही बेटा जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर ऐसे वृत्त के आकार की कक्षाएं होती हैं। वृत्त के आकार की बेटा क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं में कौन घूमता है? तो इन कक्षाओं में मेरे डियर साथियों, मेरे प्यारे से साथियों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन सर कहां घूमता है? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये कहां घूमता है? ये कक्षा में घूमता है। कक्षा कहां होती है सर? कक्षा नाभिक के चारों ओर होती है, ठीक है ना। प्रोटॉन कहां होता है सर? प्रोटॉन तो सर नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन कहां होता है? नाभिक में होता है। तो इतना आप ध्यान से समझना बेटा, पहले इन चीजों को जान लो, तब तो आगे बढ़ोगे, तब तो मजा आएगा पढ़ने में भाई। आपको जैसे मान के चलो कुछ बेसिक ही नहीं पता, कुछ जानते ही नहीं, आगे क्या पढ़ लोगे, है ना। जैसे मान के चलो आप स्पेलिंग किसी बुक को कब पढ़ पाते हो? जब छोटा बड़ा पता होते हैं अनाराम, है ना, तब पढ़ पाते हो ना। जब आपको आज छोटे बड़ा नहीं पता तो किताब कैसे पढ़ लोगे भाई, है ना। तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, है ना। तो देखो, है ना, आपने समझ लिया परमाणु गोल होता है। परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कक्षाओं में घूमता है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होती है भैया? नाभिक में होती है। ये वाली बात समझ गए ना बेटा? इतना आप समझ गए ना? इतने में तो कोई परेशानी नहीं है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा कक्षाओं के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा बेटा, थोड़ी सी बात बताऊंगा, टेंशन मत लेना बेटा। जो कक्षाएं है ना, जो कक्षा होती हैं, कक्षाओं की संख्या बेटा पहले तो 4 थी, लेकिन देखो ध्यान रखना, कक्षाओं की संख्या, जो कक्षाओं को ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षाओं की संख्या पहले 4 थी। पहले कब? जब तत्वों का वर्गीकरण हुआ था। अब तत्वों का वर्गीकरण कब हुआ था अभी बताऊंगा, है ना। तो अभी तो इतना सुन लो कि कक्षाओं की संख्या पहले कितनी थी? 4, लेकिन अब कक्षाओं की संख्या बेटा 7 है। ध्यान रखना, अब कक्षाओं की संख्या कितनी है? 7। अच्छा सर, कक्षाओं में सर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, आपने बोला था, हाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन मेरे डियर साथियों अब याद रखना कि पहली कक्षा में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। कितने? 2। दूसरी में सर 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पांचवी में 18, फिर 32, फिर 32। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना भाई, ध्यान रखना। अच्छा बताओ, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? जल्दी बताओ, आंख बंद कर लेना, इसको बोर्ड को मत देखना। और भाई अगर बोर्ड को देखना तो कसम है भाई, है ना भाई, बोर्ड को नहीं देख लेना, मैंने बोला बोर्ड को नहीं देख लेना। पहली कक्षा में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? अब बोलोगे 2। दूसरी में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। एक बार आंख बंद करके फिर बोलो, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 8, पांचवी में 8, छठवीं में 32, सातवीं में 32। ये बात ध्यान रखना, ये आपका भाई मैजिक नंबर है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये मैजिक नंबर है, ये आपको बार बार काम आएगा। कक्षाओं की संख्या बताओ कितनी है? सर 7 है। अब 7 है, पहले कितनी थी? 4 थी। कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात समझ गए ना? इतना आपने समझ लिया ना? इतना आपने समझ लिया। अब हमने देखा तत्व की, हम बात किसकी कर रहे थे बेटा? तत्व की। ध्यान रखो, किसकी बात कर रहे थे? तत्व की। तो परमाणु के शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। हाँ सर, परमाणु के शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। मतलब सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो तत्व है वो परमाणु होता है। बिल्कुल, तत्व जो है वो आपका परमाणु होता है। क्या जो परमाणु है, क्या प्रत्येक तत्व परमाणु होता है? ये बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक तत्व जो है वो परमाणु होता है, लेकिन प्रत्येक परमाणु तत्व नहीं हो सकता। मतलब तत्व को परमाणु बोल सकते हैं, बिल्कुल तत्व को परमाणु बोल सकते हो। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को जानेंगे। तो बेटा अगर हम आज की बात करें तो आज बेटा हमारे पास 118 तत्व हैं। आज बेटा हमारे पास कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। लेकिन भाई इन 118 तत्वों का वर्गीकरण हमें करना है। देखो 118 तत्वों को हमने बोला कि लो, हमने तुमको 118 तत्व दिए, इनको याद करके बताओ, इनके गुण बताओ, इनका परमाणु क्रमांक बताओ, इनका परमाणु भार बताओ। ये चीजें आप बता दोगे भाई, बहुत दिक्कत होगी यार। 118 तत्वों को जब ऐसे ही दे दिया जाए ना तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो इनको सुविधाजनक आसान तरीके से पढ़ने के लिए तत्वों का बेटा वर्गीकरण किया गया। समझ रहे हो? तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया? 118 तत्वों को ऐसे ही नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया। और तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए बेटा अनेक वैज्ञानिक आए,
अनेक वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपनी किस्मत जो है ना आजमाने की कोशिश सोची कि भाई चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो बहुत से जो वैज्ञानिक आए वो फेल हो गए, बहुत से वैज्ञानिक आए जो फेल हो गए, लेकिन एक जो वैज्ञानिक हैं वो एकदम यार परफेक्ट रूप से उनकी किस्मत चमक गई और आज भी हम देखो उनको कई दिनों बाद, कई सदियों के बाद आज भी हम उनको देख रहे हैं, आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और तो उन अच्छे से प्यारे से वैज्ञानिक का नाम है हेनरी मोज़ले। मतलब हमें हमारा जो टारगेट था वो है आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने का, आधुनिक आवर्त सारणी में बैठे तत्वों का जानने का। तो आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकृत, आधुनिक आवर्त सारणी को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, तो आधुनिक आवर्त सारणी पे आ जाओ। सबसे पहले बेटा आप ये देख लो कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो कुछ इस टाइप की दिखती है। देखो आप दिख रही है ना आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें 118 तत्वों को ना वर्गीकृत किया गया है ना, कितने तत्वों को? 118 तत्वों को। ठीक है ना, तो इसी आधुनिक आवर्त सारणी को हम थोड़ा सा जानते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन बेटा आप एक चीज जरूर सोच सकते हो और सोच भी रहे होगे कि सर ये जो एक आधुनिक आवर्त सारणी है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री के तत्वों को बहुत अच्छे से समझाया गया है, तत्वों के गुणों के बारे में, तत्वों के जो है ना बहुत सी चीज, तत्वों के बारे में हमें बहुत सी चीजों को बहुत अच्छे से समझा गया है। और भाई तत्व केमिस्ट्री की जान है, केमिस्ट्री की जो जान, भाई अगर भाई मान के चलो हमारे शरीर से हमारी जान निकाल दी जाए, हमारा कोई महत्व रहेगा? नहीं ना, नहीं ना। इसीलिए बेटा केमिस्ट्री की जो जान है वो तत्व आधुनिक आवर्त सारणी है। अगर तत्वों को, आधुनिक आवर्त सारणी को ही नहीं जाना तो आपने क्या जाना? इसीलिए हमें यहाँ पर इसको पढ़ना है। तो मेरे डियर साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी, तो सबसे पहले बेटा जो आधुनिक आवर्त सारणी है दिखती कैसी है, थोड़ा सा उसका स्वरूप देख लो। तो मेरे डियर साथियों आपको दिख रही होगी ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ऐसी दिखती है आधुनिक आवर्त सारणी। दिख रही है ना, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। ये आपने कभी ना कभी देख तो ली होगी, दिखी तो होगी। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है बेटा। इस आधुनिक आवर्त सारणी का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर कोई कह दे पीरियोडिक टेबल ले आओ तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी इसको ही पीरियोडिक टेबल बोलते हैं भाई। ठीक है ना, चलो। तो भाई आधुनिक आवर्त सारणी को देने वाले व्यक्ति कौन थे? इतना महान कार्य जो है ना वो किसने किया? तो भाई इतना महान काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हेनरी मोज़ले थे भाई। कौन थे? हेनरी मोज़ले थे। इस आधुनिक आवर्त सारणी को, इस पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोज़ले साहब ने दिया था। और कब दिया था मेरे डियर साथियों? 1913 में। कब दिया था? 1913 में। लेकिन मैं डियर साथियों मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में दी गई थी ना, जब ये आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में दी गई थी ना, तब तत्वों की संख्या बेटा केवल और केवल 92 थी, 92 थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों 118 तत्व हैं। तो सर और कहां से आ गए? तो मेरे भाई ये जो वैज्ञानिक थे ना इतने आसान नहीं थे। इन्होंने भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे ना उनके लिए जगह दी थी, स्थान छोड़ के रखा था कि अगर कोई भविष्य में कोई तत्व खोज लेना उन तत्वों को यहाँ रख देना। तो ऐसे रख रख के हमने 118 तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार कर लिया है। आज के समय पे 118 तत्व हैं, तो ध्यान रखना है था। मुझे बताओ आधुनिक आवर्त सारणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। किसने दी थी? कब दी थी? तो आप बोलोगे हेनरी मोज़ले ने दी थी, 1913 में दी थी। अच्छा, उनके समय पे कितने तत्व थे? 92। आज कितने हैं? 118 तत्व हैं बेटा, है ना। चलो अब बेटा थोड़ा सा तत्व के बारे में जानो कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में है जो तत्व है वो किस टाइप से रखा गया है, कैसे रखा गया है। तो मेरे डियर साथी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व रखा गया है इस टाइप के एक डब्बे में रखा गया है। ठीक है सर, हाँ सर डब्बा तो दिखता, देखो आपको दिख रहा है ना डब्बा, देखो दिख रहा होगा डब्बा, है ना। तो ये डब्बे से में रखा गया है, ऐसे डब्बे में। ठीक है ना। अब इस डब्बे में क्या क्या है? तो मेरे भाई इस डब्बे में जो है ना यहाँ पर
एक बीच में कुछ संकेत सा लिखा है, ऐसा देखो बीच में कुछ एक ऐसा संकेत सा लिखा है ना, हाँ तो वो क्या है सर, वो है भाई नाम, है ना, वो है आपका नेम, जो तत्व का नाम है वो लिखा हुआ है। उसके जो नीचे जो देखो, ये तो आपका जो तत्व है उसका संकेत है, बट नीचे क्या लिखा हुआ है, तो उसका नाम लिखा हुआ है ना। तो ध्यान रखना, तत्व का नाम है ना, तत्व का नाम लिखा हुआ है, तत्व का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, तो ये जो है ये है बेटा तत्व का संकेत, ठीक है ना, तत्व का संकेत, तत्व का संकेत है, ठीक है ना। अभी आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत आसान लगेगी, टेंशन मत लेना, है ना। तो ये जो लिखा होता है वो तत्व का संकेत, नीचे क्या लिखा होता है, तत्व का नाम। इसके बाद बेटा यहाँ जो है ना कुछ चीज लिखी होती है, ठीक है, कुछ चीज लिखी होती है यहाँ पर, और एक चीज लिखी होती है यहाँ पर, और जितनी भी चीजें हैं उनको अभी इग्नोर करके चलना, ठीक है ना। बस इतना समझ लेना कि यहाँ लिखा होता है, कुछ यहाँ लिखा होता है। तो मेरे डियर साथियों, इस तरफ जो चीज लिखी होती है, इस तरफ जो चीज लिखी होती है वो होती है बेटा परमाणु संख्या। वो क्या होती है, परमाणु संख्या, वो क्या होती है, परमाणु संख्या। तो ध्यान रखना, जो तो डब्बे में इस तरफ जो चीज लिखी है वो क्या है, परमाणु संख्या। क्या बोला सर, फिर से बोलना, परमाणु संख्या। इसको हम परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक इस तरफ लिखा होता है। अच्छा सर, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा, ठीक है। देखो, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है ना। तो वो बेटा प्रोटॉन, क्या बोला मैंने, वो होती है प्रोटॉन, प्रोटॉन या प्रोटॉन या हिंदी में लिख दे रहा हूं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो है ना संख्या होती है। तो आप क्वेश्चन कोई पूछे कि भाई, क्वेश्चन कोई पूछे कि भैया जो परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप क्या जवाब देने वाले हो, तो आप जवाब देने वाले हो मेरे प्यारे साथियों, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वही परमाणु क्रमांक है बेटा, वही क्या है, परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को मेरे प्यारे से साथियों, डियर साथियों, परमाणु संख्या बोलते हैं। अब आ जाओ, अब सर इस तरफ जो चीज लिखी होती है वो क्या होती है, तो इस तरफ जो लिखी होती है उसको हम बोलते हैं बेटा परमाणु का द्रव्यमान, है ना, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। क्या है बेटा, परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो सर ये परमाणु द्रव्यमान कैसे बनता है, इस परमाणु द्रव्यमान में क्या क्या होता है, तो परेशान क्यों होते हो बेटा। परमाणु द्रव्यमान जो होता है बेटा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए ना प्यारे साथियों, तो ये हमारा तैयार हो जाता है, क्या, ये हमारा तैयार होता है परमाणु द्रव्यमान। तो अब आप इतना समझ गए हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो डब्बा रखा है उस डब्बे में क्या क्या है। ये परमाणु तत्व का संकेत है, उसके नीचे तत्व का नाम होगा, इस तरफ परमाणु संख्या होगी, इस तरफ परमाणु द्रव्यमान हो गया। ये वाली बात से समझ गए ना बेटा, ये समझ गए। अब आगे समझो, आगे समझो। तो बेटा जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, इसको बेटा तत्वों को, आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं इन तत्वों को आवर्त में, किसमें बेटा, आवर्त में और समूह में विभाजित किया गया है। सर अब ये कौन सी बला बता दिया आपने, आवर्त और समूह ये क्या चीज होती है, आवर्त और समूह हम नहीं जानते सर, है ना, हमें बताओ पहले, ठीक है। चलो तो इनको समझो। तो बेटा इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या आवर्त होता है, क्या समूह होता है, उनको आप देख लो पहले, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। देखो बेटा, यहाँ पर आपको इस आवर्त सारणी में, देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ, ये कुछ आपको खड़ी लाइनें दिख रही होंगी, दिख रही है ना, देखो दिख रही हैं, बिल्कुल आपको दिख रही हैं, ठीक है ना, दिख रही हैं ये ना खड़ी लाइनें, बिल्कुल। और यहाँ देखो आप ऊपर साइड में देखो एक नंबर लिखा हुआ है, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, मतलब इस खड़ी लाइन को आप क्या कहते हैं, उसका नंबर 1 है ना, इसका नंबर 2 है ना, इसका नंबर देखो ये लिखा है 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 18 तक है ना। तो बेटा जो खड़ी लाइनें दिख रही हैं, जो खड़ी लाइनों को अपन ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं, तो इन खड़ी लाइनों को या जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं इन्हीं को हम समूह बोलती हैं बेटा। क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर या जो खड़ी लाइन है इनको हम समूह बोलते हैं, और इनकी संख्या 1 से लेकर कहां तक है, 18 तक है। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलो अब यहां पर बेटा आवर्त क्या होता है, तो बेटा जो आड़ी लाइनें दिख रही हैं
है ना, ये वाली, है ना, आड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं ये वाली। ये जो आड़ी लाइनें हैं बेटा, इन आड़ी लाइनों को हम आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आवर्त बोलते हैं। इन आड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? आवर्त बोलते हैं, ठीक है ना। और इन आवर्त की संख्या देखो आपको दिख रही होगी, 1 2 3 4 5, देखो 7 तक दिख रही है ना, है ना। तो आवर्त कितने हैं? 7। समूह कितने हैं? 18। तो आप आवर्त और समूह समझ गए? नहीं कि समझे? आप समझ गए होगे अच्छे से। तो प्यारे साथियों, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो क्षैतिज या जो आड़ी लाइनें हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? आवर्त बोल रहे हैं। जो क्षैतिज या जो आड़ी लाइनें हैं इनको आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। आवर्त कितने हैं बेटा? 7 हैं। ध्यान रखना, आड़ी लाइनों को हम आवर्त बोलते हैं और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। और मेरे डियर साथियों, आपने ये भी सीख लिया कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 हैं। दूसरे में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 32 और फिर 32, है ना। तो ध्यान रखना, आवर्त कितने हैं? 7। और 7 आवर्त में 2 8 8 18 18 32। मैंने बोला था ना भाई, मैं भाई 1 18 तो गोल ही हो गया भाई, तो 1 18 और लिखना था, ठीक है ना। तो 2 8 8 18 18 32 32, है ना। तो ये होता है, ठीक है। 18 दिख नहीं रहा क्या? थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, ये 18 है ना, 18 18, ठीक है ना। तो ये मैजिक नंबर है, बार बार काम आएगा। देखो आवर्त में काम आ गया ना, मैंने अभी पहले बताया था, ठीक है। और समूह कितने हैं? 18, है ना। तो समूह 18 हैं। और समूह 18 कौन कौन से? जो खड़ी लाइनें हैं इनको समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी लाइनों को या ऊर्ध्वाधर लाइन को हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। अब थोड़ा सा बेटा एक चीज और जानो, नोट डालो और नोट में लिख लेना कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, मैंने क्या बोला? जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इस आधुनिक आवर्त सारणी में ना बेटा तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा है। अच्छा, परमाणु क्रमांक क्या होता है? सर, परमाणु संख्या, परमाणु जो संख्या है वो ही परमाणु क्रमांक है। तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा है। आप तो देख लो, आप तो देख लो बेटा, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है कि नहीं। देखो, ये आपको पहला तत्व दिख रहा होगा, ये दूसरा दिख रहा होगा, ये तीसरा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। परमाणु क्रमांक के एकदम बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो बेटा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें परमाणु क्रमांक पर जोर दिया गया है, परमाणु क्रमांक पर बात की गई है। क्लियर है बेटा? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा अभी तक हमने ये सीख लिया है कि जो 118 तत्व हैं इनको 7 आवर्त और 18 समूह में रखा गया है, ठीक है सर, ये समझ गए। लेकिन भाई अब मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ कक्षाएं कितनी होती हैं। तो आप बोलोगे सर कक्षाएं सर 7 होती हैं। तो बताओ सर, पहली कक्षा में कितने? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, फिर 18 18 32 32। तो भाई 2 8 8 18 18 32 32, ये मैजिक नंबर है, याद रखना, बहुत काम की चीज है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलो अब बेटा ये तो हमने समझ लिया। आगे बेटा हमें ये समझना है कि जो 118 तत्व है ना, इन 118 तत्वों को 4 वर्गों में रखा गया है। भैया देखो, 7 आवर्त और 18 समूह में तो रखा गया है, लेकिन 7 आवर्त और जो 18 समूह हैं इनके कुछ वर्ग भी बनाए गए हैं। तो वो वर्ग कौन कौन से हैं? तो बेटा इनके वर्ग बनाए गए हैं 4। तो पहला हमारा है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बेटा? एस ब्लॉक, ठीक है। दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, चौथा है एफ ब्लॉक। सर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये जो एफ ब्लॉक जो है ना, ये हमारी आवर्त सारणी में कहाँ है? तो इस आवर्त सारणी में भी इसको मैं बता देता हूं, इनको भी देख लो। तो मेरे डियर साथियों, देखो बेटा, इस आवर्त सारणी में आपको ये जरूर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? जो आपको वर्ग 1 दिख रहा है, एक सेकंड, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो गया क्या, है ना। देखो इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, इसमें दिख रहा है ना आपको, जो वर्ग 1 दिख रहा है, वर्ग 2 दिख रहा है, ये जो वर्ग 1 और जो 2 दिख रहा है ना बेटा, ये आपका एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एस, ठीक है ना। चलो अब यहाँ दिख रहा होगा वर्ग 13 से 18 तक दिख रहा है ना, ये आपका पी ब्लॉक है ना। तो वर्ग 13 से 18 तक दिख रहा है ना, ये आपको पी ब्लॉक है ना। देखो ये आपका जो दिख रहा है ना, जो मैंने लाइनें खींची है पूरी, ये आपका पी ब्लॉक है ना। और आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये आपका देखो 3 से लेकर कहाँ तक है? 12 तक दिख रहा है ना। तो ये 3 से जो 12 तक दिख रहा है बेटा, ये आपका डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक है ना। इसके अलावा फिर आपको जो अलग से न्यारे दिख रहे हैं तत्व, ये अलग से आवर्त सारणी के बाहर रखे हुए तत्व दिख रहे हैं ना, अलग से न्यारे से, ये जो आपके है ना,
वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से बेटा? एफ ब्लॉक के तत्व, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है कि आपका कौन सा एस ब्लॉक है और कौन सा पी ब्लॉक है। क्लियर हो गया बेटा? देखा कि एस ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा है? समूह 1 और 2 में, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा है? समूह 13 से 18 में, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा है? 3 से 12 में, ठीक है। और एफ को कहाँ रखा है? आवर्त सारणी से बाहर। ये आपको दिख गए टेबल में? नहीं दिखे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और चीजें सीख लो, है ना। तो बेटा जो एस ब्लॉक है समूह 1 और 2 है, तो ध्यान रखना समूह जो 1 होता है या वर्ग 1 होता है, समूह लिखना चाहिए मुझे, है ना। क्या लिखना चाहिए मुझे? यहाँ समूह लिखना चाहिए, ठीक है, वर्ग नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं समूह, ठीक है, समूह। तो जो समूह 1 और ये जो समूह 2 है, तो समूह 1 को हम बेटा बोलते हैं क्षार धातु। जो समूह 1 के तत्व है ना, इनको हम क्षार धातु बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्षार धातु बोलते हैं, समूह 1 के तत्व क्षार धातु। और जो समूह 2 के तत्व है, इनको हम क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। देखो, क्षार धातु को इंग्लिश में एल्कली मेटल बोलते हैं, और क्षारीय मृदा धातु को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एल के लाइन, ठीक है ना, एल के लाइन मेटल बोलते हैं, ठीक है ना, एल के लाइन मेटल बोलते हैं। यहाँ जगह कम थी इसलिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, समूह 1 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु, समूह 2 के तत्वों को क्षार धातु, और समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु, ठीक है ना। चलो, अब पी ब्लॉक में भी कुछ तत्वों के जो समूह है उनको याद रखना है। जैसे समूह 17 है, समूह 17 में जो तत्व लिखे हैं, समूह 17 में जो तत्व हैं इनको हैलोजन तत्व बोलते हैं, ठीक है ना, हैलोजन तत्व। और जो समूह 18 के तत्व हैं इनको निष्क्रिय, अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। ध्यान रखना, समूह 18 में जो तत्व हैं इनको निष्क्रिय, अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना इसको, है ना। चलो, मैं इसको एक पेरियोडिक टेबल में भी समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो बेटा, ये जो पेरियोडिक टेबल आपको दिख रही है, इसमें आपको ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो है वो समूह 13 के तत्व में दिख रहे हैं ना, ये वाले समूह 13। देखो, समूह 13 दिख रहा है ना। तो इसमें ये जो समूह 13 दिख रहा है ना, इसमें जितने भी तत्व जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये जो है इन तत्वों को अपन हैलोजन तत्व बोलते हैं। कौन से तत्व? हैलोजन, जो अभी मैंने बताया। लेकिन जो समूह 18 दिख रहा है, इसमें जो तत्व हैं जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है ना, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है ना, इनको जो है ना हम बोलते हैं अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट गैसें। तो जो समूह 18 है इनको ही हम क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें, है ना। ठीक है। इसके बाद बेटा एक चीज और समझ लो, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका डी ब्लॉक है। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। ये जो तत्व दिख रहे हैं ना, देखो आपको फिर से दिखाता हूँ, ये जो डी ब्लॉक है ये वाला, है ना, ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। कौन से तत्व बोलते हैं बेटा? संक्रमण तत्व बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। और अंत में जो आपको दिख रहा है, ये आपको एफ ब्लॉक दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है बेटा? एफ ब्लॉक दिख रहा है। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व, है ना। इसमें जो पहली श्रेणी है इसको लेंथेनाइड भी बोला जाता है और दूसरी श्रेणी को एक्टिनाइड बोला जाता है। ये चीजें आपको बाद में भी समझाऊंगा, ठीक है ना। बेटा, ये जो पेरियोडिक टेबल है आपके लिए बहुत अच्छी पेरियोडिक टेबल है। देखो इसमें सभी के नाम हिंदी में लिखे हुए हैं। तो ये जो पेरियोडिक टेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आपको शेयर कर देंगे, जिसमें आप इसको बढ़िया तरीके से, है ना, क्या कर सकते हो, देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल है GANESHA/WORLD, गणेशा वर्ल्ड। इस पर हम शेयर कर देंगे, तो इस पर से आप इसको लोड कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। इसके हिंदी में नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्लियर है बात? चलो, अब हम पहुँच जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो ये आप पूरी बातें समझ गए। संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक को। और एफ ब्लॉक के तत्व है ना अंतर संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व कहलाती है। ये चीजें हमने समझ ली। चलो, आवर्त सारणी से हम चीजें बहुत सी सीख चुके हैं। तत्व कैसे रखा है, किस में रखा है, कौन कौन से ब्लॉक हैं, ये सारी चीजें सीख गए। अब हमें क्या करना है, ये जो तत्व है इन तत्वों को याद रखना है। इन तत्वों को याद रखना है तो भाई हमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों को तो याद ही रखना है ना। लेकिन एस ब्लॉक तो देखो पूरा ही याद रखना है, पी ब्लॉक के हमें कुछ तत्व याद रखने हैं और डी ब्लॉक के कुछ तत्व याद रखने हैं। तो इनको हम अब याद करेंगे। तो इनको हम याद करेंगे भाई ऐसे नहीं, ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे और आपको ऐसे कराएंगे जो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो चलो हम अब करते हैं इनको याद और अच्छे से ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। अरे राजा बेटा, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो समूह 1 और जो समूह 2 के तत्व हैं इन्हें हम बोलते हैं
एस ब्लॉक के तत्व। बिल्कुल सीखा है ना। तो अब हमें क्या करना है, ट्रिक से याद रखना है ना। ट्रिक से याद भी तो रखना है, बिल्कुल सर, हमें ट्रिक से याद रखना है। आ जाओ मेरे डियर साथियों, सबसे पहले समूह एक के जो तत्व हैं इनकी ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद। अब अभी हमने छोटे छोटे रूम में, अब एक साथ पढ़ो है लीना की रब से फरियाद। क्या बोला, है लीना की रब से फरियाद। हेलीना की रब से फरियाद मतलब हेलीना नाम की एक लड़की है, वो रब मतलब भगवान से क्या कर रही है, फरियाद कर रही है। तो हेलीना की रब से फरियाद। चलो है से बनता है H और H होता है हाइड्रोजन, ली से बनता है Li होता है लिथियम, ना से बनता है Na होता है सोडियम, की से बनता है K होता है पोटेशियम, रफ से बनता है Rb होता है रोवेडियम, है ना, से होता है CS होता है सीजियम, और फरियाद से होता है Fr होता है फ्रेंसियम। तो हमने क्या पढ़ा, हेलीना की रब से फरियाद हेलीना की रब से फरियाद। तो इनको हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखा। इनको आप एक दो बार देखोगे, समझोगे, अपने खुद से हाथ से लिख के देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एक एक चीज अच्छे से। के बाद बेटा हमें क्या करना है, इन तत्वों के परमाणु क्रमांक भी याद रखना है ना। तो इनको याद रखने का कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका है जो है आपका मैजिक नंबर। तो बताओ भाई मैजिक नंबर क्या था? आप बोलोगे सर 2 8 8 18 18 32। सर 1 32 तो आप खा गए, 1 32 तो आपने लिखा ही नहीं। हाँ भाई 1 32 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक को याद रखने की जो ट्रिक है इन छह से ही बनेगी। ठीक है, 2 8 8 18 18 32 इनसे ही बनेगी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको क्या याद रखना है, थोड़ा सा बेटा आपको ये याद रखना है, अगर किसी समूह में 7 तत्व हैं तो ट्रिक 6 की लगाना है, 6 तत्व हैं तो ट्रिक 5 की लगाना है, 5 हैं तो 4 की लगाना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, आपको समझ में आया? मैंने बोला अगर किसी समूह में 7 तत्व हैं तो ट्रिक आपकी ये 6 की काम करेगी, और अगर 6 तत्व हैं तो 5 की। अब 5 कहां से होगा, तो आगे से छोड़ेंगे, आगे से हम 2 को छोड़ देंगे। जैसे किसी में 5 ही है तो ट्रिक 4 की लगेगी, तो फिर आगे से हम 2 छोड़ देंगे। अभी मैं करके बताऊंगा, लगा के बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको पहले तत्व का परमाणु क्रमांक याद रखना है। जैसे पहला जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। ठीक है, अब बाकी का कैसे याद रखें, तो बस बेटा 1 में आप कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। 3 में आप 8 जोड़ दो, आपका 11 आ जाएगा। 11 में आप 8 जोड़ दो, आपका 19 आ जाएगा। 19 में आप 18 जोड़ो, आपका 37 आ जाएगा। 37 में आप 18 जोड़ो, आपका 55 आ जाएगा। और 55 में भैया 32 जोड़ दो, आपका 87 आ जाएगा। ये आपको परमाणु क्रमांक याद रखने की ट्रिक है। और बेटा एक बात मैं पहले से बताना भूल गया, आप जो आवर्त सारणी है मार्केट से लेना 5 रुपए की आएगी। और देखो आजकल 5 रुपए का नमकीन भी नहीं आता बेटा। तो ये जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको आप मार्केट से खरीद लेना। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैसे किया। हेलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोवेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम हो गया। अब हमने इनको तत्वों को भी देख लिया, इनके परमाणु क्रमांक को भी देख लिया। आ जाओ अब बेटा आते हैं समूह 2 पर। समूह किस पर बेटा, 2 पर। तो बेटा जो समूह 2 को याद रखने की ट्रिक है, कितनी प्यारी सी है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। भाई गलत बात है, बेटा ने क्या मांगा, कार मांगी, स्कूटर मांगी, और जो पिताजी है वो राजी हो गए। ये गलत बात है। नहीं, पढ़ने की उम्र है, उसको पढ़ने दे, आपको कार स्कूटर नहीं दिलाना। ये मात्र बेटा ट्रिक है, ये मात्र क्या है बेटा, ट्रिक है। किसी को भी ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है बेटा, मैं पहले ही कह दे रहा हूं। ठीक है, तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। ये हमारी ट्रिक है, इनके माध्यम से हमें तत्वों को याद करना है। ठीक है, तो बेटा से बनेगा Be, और Be होता है बेरिलियम, है ना। मांगे से बनेगा Mg होता है मैग्नीशियम। कार से बनेगा Ca होता है कैल्शियम। स्कूटर से बनेगा Sr होता है स्ट्रोंशियम। क्या होता है बेटा, स्ट्रोंशियम। ठीक है, बाप से बनेगा Ba होता है बेरियम, और राजी से बनेगा Ra होता है रेडियम। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, ये हो गया, है ना। आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, अच्छे से मस्त तरीके से याद हो जाएगी। अब परमाणु क्रमांक, तो बताओ इस समूह में कितने तत्व हैं? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तत्व थे, 6 की ट्रिक लगा दी थी। तो सर इसमें तो 6 ही तत्व हैं,
तो ट्रिक कितने की लगेगी 5 की। छोड़ना कहां से है, आगे से, तो आगे से आप 2 को छोड़ दो। ठीक है, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, कितना है 4 है। कितना होता है बेटा 4 है। ठीक है, क्लियर है, मैं बता दे रहा हूँ 4 है ना। तो 4 में 8 जोड़ दो 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ दो 20 हो जाएगा, 20 में 18 जोड़ दो बेटा 38 हो जाएगा, 38 में 18 जोड़ोगे ना तो ये आपका 56 हो जाएगा, और 56 में 32 जोड़ोगे बेटा ये 88 हो जाएगा। ऐसे करके हमें परमाणु क्रमांक को याद रखना है। तो बेटा ये हमारे हुए कौन से एस ब्लॉक के तत्व, जिनको हमने ट्रिक के साथ देखा, ट्रिक के साथ सीखा। ये तो आपको सीखना ही है बेटा, आप कुछ भी करो कैसे भी करो, इनको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे हम आगे भी तो नहीं बढ़ सकते ना बेटा, इसलिए हमें सीखना पड़ेगा इनको। बेटा जी हमने आगे क्या सीख के रखा है, हमने आगे सीख के रखा है कि बेटा जो आपका समूह 13 है, 13 से 18 तक के जो तत्व हैं वो आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं। हाँ सर, पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है ना। अब हमें पी ब्लॉक के तत्वों को याद रखना है ना, बिल्कुल, है ना। तो समूह 13 को बेटा देखेंगे सबसे पहले। तो जो समूह 13 है ना, इसको याद रखने की जो ट्रिक है आप अपनी आवर्त सारणी में देख लेना। क्या है बेटा, भटा आलू गाजर इन थैला, भटा आलू गाजर इन थैला, बिल्कुल सही बात है भाई। आप बताओ, आप जब बाजार जाते हो, जब आप बाजार जाते हो तो भटा हो, आलू हो, गाजर हो, सब थैला में रख के नहीं लाते हो, बोलो नहीं लाते हो। आप बोलोगे हाँ सर, तो भटा आलू गाजर इन थैला, मतलब सब थैला में डाल के लाते हो। तो भटा आलू गाजर इन थैला, तो भटा, भटा से बनेगा बी, बी होता है बोरॉन, आलू से बनेगा एल, एल होता है एल्यूमिनियम, सुना होगा। जी, गाजर से बनेगा जी, जी होता है गैलियम, इनसे बनेगा आयन, आयन होता है इंडियम, और थैला से बनेगा टीएल, टीएल होता है थैलियम। क्लियर है भाई, है ना। तो भटा आलू गाजर इन थैला, ये सब समझ गया अपना, एक बार अच्छे से समझ लेना। अब आपको परमाणु क्रमांक भी तो याद रखना है बेटा। परमाणु क्रमांक याद नहीं रखना क्या, बिल्कुल आप बोलोगे सर हाँ सर रखना है। तो देखो भाई आप बताओ, पहले तो तत्व कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, 5 तत्व है, ट्रिक कितने की लगेगी 4। बट ये तो सर ट्रिक 6 की होती है, तो आगे से 2 छोड़ दो, एक ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, है ना, इन दोनों को छोड़ दो, यहाँ से लगाना। लेकिन पहले तत्व का परमाणु क्रमांक तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका कितना होता है बेटा 5 होता है ना। 5 में 8 जोड़ो 13 हो जाएगा, 13 में बेटा कितना जोड़ना है 18 जोड़ना है, 13 में 18 जोड़ोगे बेटा 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31, 31 में बेटा आपको कितना जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है। तो 31 में 18 जोड़ोगे आपका बेटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 में 18 जोड़ दो तो ये आपका 18 और ये आपका 31, तो ये आपका 49 हो जाएगा। और फिर 49 में बेटा 32 जोड़ेंगे तो ये आपका 81 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ बेटा समूह 14 पर। समूह 14 की ट्रिक है बेटा, कहे शिव जी सुनो पार्वती जी, मतलब आप भगवान शिव जी जो है ना पार्वती मैया को बोल रहे हैं, है ना। तो कहे शिव जी सुनो पार्वती, जब शिव जी कहते हैं तो पार्वती जी है ना वो सुनती हैं, तो कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, कहे, कहे से बनेगा कार्बन, सी और सी होता है कार्बन, शिव से बनेगा एसआई, एसआई होता है सिलिकॉन, जी से बनेगा जीई, जी होता है जर्मेनियम, और सुनो से बनेगा एसएन, और एसएन को बेटा टिन बोलते हैं, और पार्वती जी से बनेगा पीबी, और पीबी होता है लेड। क्या होता है, लेड। ठीक है, तो कहे शिव जी सुनो पार्वती, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्लियर है। अब परमाणु क्रमांक तो 1 2 3 4 5 है, 4 की ट्रिक लगेगी। पहले का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कितना होता है बेटा 5 के बाद कितना आएगा 6, 6 में 8 जोड़ो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, 14 में 18 जोड़ो 32 हो जाएंगे, 32 में 18 जोड़ो बेटा कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, और 50 में 32 जोड़ो बेटा 82 हो जाएंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है मेरे सभी प्यारे से, है ना, अच्छे से साथियों को समझ में आ गई होगी बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे तत्वों को देखेंगे। अब देखिए 15 और 16 ग्रुप को, है ना। तो बेटा जो 15 जो समूह नंबर जो 15 है, इसको याद रखने की हमारी ट्रिक है, नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है नहीं होना चाहिए बेटा थी, है ना, क्योंकि अब तो भाई कोई और ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। भाई वाह, है ना, वाह बेटा, बेटा की हिम्मत भी देखो, पापा से बोल रहे हैं कि नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल थी। भाई नहीं से बनता है एन, और एन होता है नाइट्रोजन,
पापा से बनता है पी, पी होता है फास्फोरस, है ना। ऐश्वर्या से एएस, एएस होता है आर्सेनिक, और सबसे होता है एसबी, एसबी होता है एंटीमनी, और बिस्मिथ, है ना, सॉरी ब्यूटीफुल से बीआई, और बीआई होता है बिस्मिथ, है ना। तो ये हमारे तत्व हो गए बेटा, है ना। अब हमें परमाणु क्रमांक करना है यार, तो बिल्कुल आसान है। पहले का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। 1 2 3 4 5 तत्व है, तो ट्रिक आपकी 4 की लगेगी, है ना। कितना भाई? 7 में 8 जोड़ दो, है ना, तो 7 में 8 जोड़ दो, आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। और जो 15 है, 15 में 18 जोड़ो तो आपका ये 33 हो जाएगा, ठीक है। और 33 में जब हम 33 में कितना जोड़ेंगे? 33 में हम 18 जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 51। कितना हो जाएगा बेटा? 51 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 83, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 83। तो ये आसान है आपके लिए, है ना। समूह 16, तो भाई अब हम समूह 16 की बात करेंगे, और समूह 16 के याद रखने की ट्रिक है ओस से तेल पीला। भाई अगर हमारे घर में जो मीठा तेल आपने देखा होगा तो वो ओस से तो पीला ही होता है, ओस से तो तेल पीला ही होता है। ओस होती है सफेद, है ना, व्हाइट जैसी, है ना। वैसे अगर देखें तो एग्जैक्टली इसका कोई कलर नहीं होता, बट जो अगर कलर की बात करें तो सफेद सा होता है, और ओस से तो तेल पीला ही होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ओ से बनता है ओ, और ओ होता है ऑक्सीजन। सा से बनता है सल्फ, एस, एस होता है सल्फर। से बनता है एसी, एसी होता है सेलुनियम, ठीक है। और तेल से बनता है नियम, नियम है ना, हाँ रियम, ठीक है। ये छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है ना, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी, सेल्यूनियम, ठीक है, टेलुरियम, ठीक है, हाँ ये सही लगा, है ना। तो से ऐसी ऐसी होगा सेलेनियम, तेल से बनेगा टी, टी होता है टेलुरियम, और पीला से बनेगा पीओ, पीओ होता है पोलोनियम, ठीक है। अब बताओ इसके परमाणु क्रमांक नहीं कर पाओगे, मैं बोल दे रहा हूँ, पहले का 8 है, बाकी का तो आप कर ही लोगे ना, आसान है ना आपके लिए। अब तो ये चीजें समझ गए हो ना, बिल्कुल आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अंत में बेटा मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कम से कम कितने तत्वों को, है ना, परमाणु क्रमांक याद रखना है, और कितने तत्वों के परमाणु भार याद रखना है। अंत में मैं ये चीज भी आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले ग्रुप को देखते हैं। मेरे प्यारे बेटा राजा, समूह 17 के तत्वों को ऐसे चुटकियों में याद कर सकते, कैसे? फिर कल बाहर आई आंटी, क्या बात है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की, है ना। तो फिर से बनता है एफ, एफ होता है फ्लोरीन। कल से बनता है सीएल, सीएल होता है क्लोरीन। बाहर से बनता है बीआर, बीआर होता है ब्रोमीन। आई से बनता है आई, और आई होता है आयोडीन, है ना। आंटी से बनता है एटी, एटी होता है एसपीटी। याद रखना मेरे प्यारे प्रिय साथियों, समूह जो 17 है इसको हम हैलोजन तत्व कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये जो पहले 4 तत्व हैं इनको ही हैलोजन तत्व बोला जाता है। एस्टेटीन हैलोजन तत्व में नहीं आता। अब ये हैलोजन तत्व क्या है ना, तो क्या एक ही वीडियो में सब कुछ सीख लोगे? नहीं ना, पर और पढ़ेंगे यार, अभी तो पहली वीडियो है, सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन नहीं मत लेना, है ना, बस जुड़े रहना मुझसे, ठीक है। तो फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया। अब परमाणु क्रमांक, तो तत्व कितने हैं? 1 2 3 4 5। ट्रिक कितने की लगेगी भैया? देखो हमारी ट्रिक क्या होती है, 2 8 8 18 18 32, ये ट्रिक होती है। तो 5 तत्व है तो 4 की ट्रिक लगेगी, तो ये वाली 4, आगे से आपके 2 छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। अब बाकी का आप निकाल लेना, ठीक है ना। चलो अब समूह 18, समूह 18 को याद रखना बहुत ही आसान है बेटा। क्या है हमारी ट्रिक? है ना, नेहा और तो और करीना। भाई हैना, नेहा और करीना, मतलब हैना भी, नेहा भी, और तो और करीना कहाँ पढ़ती है? एक्सीलेंस राहतगढ़ स्कूल में, ठीक है ना। तो लिखा है हैना, नेहा और करीना एक्सीलेंस राहतगढ़, सब राहतगढ़ में पढ़ती है भाई हमारे साथ, ठीक है ना। तो हैना, हैना से एची, एची होता है हीलियम। नेहा से एनी, एनी होता है नियोन। और से एआर, एआर होता है ऑर्गन। करीना से केआर, केआर होता है क्रिप्टॉन। और एक्सी से एक्सीलेंस, एक्सी से जो करीना एक्सीलेंस, एक्सी से क्या बनेगा? एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। और एक्सी से क्या? एक्सी और एक्सीजिनॉन होता है। राहतगढ़ से आरएन, आरएन होता है रेडॉन। तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 2 है ना। अब तत्व कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ट्रिक 5 की लगेगी ना भाई, तो इसमें ये सम्मिलित करना पड़ेगा, तो यहाँ से ट्रिक लगा देना, ठीक है। इसका 2 है, इसका कितना हो जाएगा? 10। 8 जोड़ दो, फिर 8 जोड़ दो 18, फिर 18 जोड़ दो 36, फिर 54 जोड़, सॉरी 18 जोड़ दो
54 है ना, और फिर 32 जोड़ दोगे तो 86 हो जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो आराम से। तो हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया बेटा, है ना। और एक और बात मैं भूल गया कि जो समूह 18 है इनको अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट गैसें बोला जाता है। ये सभी गैसें हैं बेटा, ध्यान रखना। ये जो जितने भी तत्व दिख रहा है ये सभी जो है ना गैसें हैं, सभी गैसें हैं, सभी गैसें हैं। और ये एक परमाणविक गैस है, अब आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी तो ये भी गैसें हैं, है ना, ये भी गैसों का काम करती हैं। और ये तो गैसें हैं, ये तो किसी से क्रिया ही नहीं करती, इसलिए तो इन्हें अक्रिय, निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैसें बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों को, प्यारे साथियों को, प्यारे बच्चों को, राजा बेटाओं को सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे, और हमारा एस और पी हो गया ना कंप्लीट। अब हम डी पे बात करेंगे, और डी ब्लॉक में हमें कितने तत्वों को याद रखना है उसको हम देखेंगे। तो बेटा ये जो डी ब्लॉक है वो आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया है कि वो 3 से लेकर कहाँ तक रखा है, 12 तक, मतलब ये आपका डी ब्लॉक है, ठीक है ना। अब इसमें तत्व कितने हैं, तो बेटा अगर तत्वों की बात करें तो अगर देखा जाए प्रत्येक श्रेणी में, देखो आप यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, 4 श्रेणी दिख रही हैं, ये 4 श्रेणी दिख रही हैं। एक श्रेणी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना, 4 श्रेणी दिख रही हैं। तो अभी ना बेटा हमें केवल और केवल पहली श्रेणी को ही पढ़ना है, और पहली श्रेणी पर ही ध्यान देना। बाकी मैं आपको सिखा सब दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। तो अभी केवल ये जो पहली श्रेणी है 21 से लेकर 30 तक अपन को इसको याद रखना है, और इसको मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। बेटा हमने ये समझ लिया कि डी ब्लॉक को रखा कहाँ गया है, डी ब्लॉक में कहाँ कितने तत्व हैं, ये तो हमने सीख के रखा है, ये हमने सीख के रखा है। अब जरा डी ब्लॉक में हमें कितने तत्वों को याद रखना है, तो केवल एक ही लाइन को याद रखना है, ज्यादा हमें याद रखने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं धीरे धीरे करके शब्द बता दूंगा, अभी मैं पूरा करवा दूंगा ना तो आपको बहुत ज्यादा लोड लगेगा, है ना। तो डी ब्लॉक में हमें पहली लाइन याद रखनी है, जिसकी ट्रिक है साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मतलब साइंस टीचर विनीता कृपलानी। देखो विनीता कृपलानी कौन है, आप बोलोगे साइंस टीचर, तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फ्री को, भाई फ्री को क्या मांगे, निकेल कॉपर जिंक। भाई निकेल कॉपर जिंक कोई फ्री के देने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। निकेल कॉपर जिंक तो फ्री का तो नहीं दे सकते ना, लेकिन वो तो फ्री का मांग रहे हैं। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फ्री को निकेल कॉपर जिंक, जो फ्री का नहीं दे सकते। तो साइंस से बनता है SC होता है स्कैंडियम, टीचर से बनता है TI होता है टाइटेनियम, और विनीता से बनता है VV होता है वैनेडियम, है ना। कृपलानी से क्रोमियम, CR क्रोमियम, और मांगे से Mn होता है मैग्नीज, और फ्री से होता है Fe होता है आयरन, कौ से बनता है कोबाल्ट, है ना, और निकेल है, कॉपर है, जिंक है ना। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फ्री को निकेल कॉपर जिंक, जो फ्री की देने की चीज नहीं होती। अब भाई परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक याद रखना बहुत आसान है, बस आप 21 से स्टार्ट कर दो। इसका होता है 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, है ना, 27, 28, 29 और ये 30। बिल्कुल क्रम से याद रखना बहुत ही आसान है ना। तो बताओ ओवरऑल आज की जो वीडियो है आपने क्या सीखा, कुछ सीखा कि नहीं सीखा, तो जरूर यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने क्या सीखा है। और भाई अपने दोस्तों को, है ना, अपने भाई लोग को ये वीडियो जरूर से शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ये इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए, बहुत ही कामयाब चैनल है, ठीक है ना, बहुत ही कुछ सिखाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो तो मिलेंगे भाई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।